एक अनपढ़ लड़की की शादी कुछ ज़्यादा ही पढ़े लिखे लड़के से हो गई। एक दिन लड़की ने बेहद लजीज खाना बनाया जिसे पति बड़े चाव से खा रहा था कि तभी एक निवाला उसके गले में अटक गया। वह खांसते खांसते मर गया। पति रोते रोते बोली, हाय यह क्या हो गया। पानी भी नहीं मांग सके, वाटर वाटर कहते हुए ही मर गए। पति, अरे सुनो मुन्ना रो रहा है, चुप कराओ उसे। पत्नी गुस्से में, मैं काम करूं या बच्चे संभाल लूं? मैं इसे दहेज में नहीं लाई थी, खुद ही चुप करा लो। पति, फिर रोने दो, मैं कौन सा इसे बारात में लेकर गया था। एक लड़के ने एक लड़की को कमल का फूल दिया, लड़की ने उसको थप्पड़ मार दिया। लड़का, मैं तो भाजपा का प्रचार कर रहा था। लड़की, मैं भी कांग्रेस का प्रचार कर रही हूँ। वह दिन भी दूर नहीं जब दीवारों पर लिखा होगा कि 15 दिन में फेसबुक व्हाट्सएप छुड़वाएं गारंटी के साथ। मिले हर बुधवार पुराना बस स्टैंड के पास। इसे कहते हैं विकास 2000 में। पति, एक कप चाय। पत्नी, लाऊंगी अभी, सीरियल में ब्रेक आने दो। 2010 में। पति, एक कप चाय। पत्नी, हल्ला ना करो, खाली होकर देती हूँ, नहीं तो खुद ही बना के पी लो। आजकल 2017। पति, एक कप चाय। पत्नी, क्या कहा। पति, एक कप चाय बनाने जा रहा था, सोचा तुमसे भी पूछ लूं, पियोगी क्या। बैंक मैनेजर, ये क्या अजीब सिग्नेचर है। संता, ये साइन मेरी दादी का है सर। बैंक मैनेजर, ऐसा अजीब साइन, क्या नाम है उनका। संता, जलेबी बाई। प्राइमरी स्कूल में मैडम जी गहरी नींद में सो रही थी, तभी कलेक्टर साहब आ गए। मैडम जी पकड़ी गईं। बहुत देर उठाने के बाद मैडम की नींद खुली। नींद खुलते ही मैडम कलेक्टर को देखते ही बोली, तो बच्चों समझ गए ना, कुंभकर्ण ऐसा सोता था। कलेक्टर बेहोश। एक शराबी ने दोस्तों की पार्टी का प्रोग्राम बनाया और अपने ही घर से रात को बकरा चोरी किया और खूब दावत की। सुबह जब घर पहुंचा तो बकरा घर पे ही खड़ा था। शराबी ने बीवी से पूछा, बकरा कहाँ से आया। बीवी गुस्से से, बकरे को गोली मारो, रात से कुत्ता गायब है। पति बेहोश। पति काम से घर जल्दी आ गया। पत्नी ने यह देखा तो घबरा कर प्रेमी को पाउडर लगाकर कोने में मूर्ति की तरह खड़ा कर दिया। पति कमरे में आया तो उसने मूर्ति देखी और पूछा, पति यह क्या है। पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, जी यह मूर्ति गुप्ता जी ने दी है। पति कुछ न बोला और काम काज में व्यस्त। आधी रात को उठकर मूर्ति के आगे सैंडविच रखकर बोला, पति खा लो गुप्ता जी, परसों मैं भी तुम्हारे घर सारी रात ऐसे ही खड़ा रहा, पर किसी कंजूस ने पानी तक ही नहीं पूछा था। एक दंपत्ति अपनी शादी की 40वीं वर्षगांठ मना रही थी। संयोग से उस दिन पत्नी का 60वां जन्मदिन भी था। उस रात उनके घर में एक परी प्रकट हुई। उसने उन दोनों से कहा कि वे दोनों इतने लंबे समय से बड़े प्यार से रह रहे हैं जिससे वह बहुत खुश है। परी ने कहा कि वे उससे एक एक वरदान मांग सकती हैं। पत्नी, जो कि अपने पति से बहुत प्यार करती थी, परी से कहा कि वह अपने पति के साथ दुनिया की सारी मनोरम जगहों की सैर करना चाहती है, पर उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। परी ने अपनी छड़ी घुमाई और पत्नी के साथ में ही हवाई जहाज के टिकटों से भरा लिफाफा आ गया। अब मांगने की बारी पति की थी। उसने 1 मिनट सोचा, फिर बोला, ईमानदारी से कहूँ तो मैं अपने लिए अपने से
30 साल छोटी पत्नी चाहता हूँ। परी ने अपनी छड़ी घुमाई और पति महोदय तुरंत 90 साल के हो गए। आज मैं अपने हेल्थ के बारे में अपने डॉक्टर से मिलने गया। डॉक्टर ने गंभीर होकर सलाह दी। नंबर 1, ज़्यादातर पैदल चला करो। नंबर 2, कोल्ड ड्रिंक्स कम कर दो। नंबर 3, शराब मत पीना। नंबर 4, बहुत ज़्यादा पानी पियो। नंबर 5, अगर आसपास जाना हो तो रिक्शे से मत जाओ, चल के जाओ। नंबर 6, बाहर का खाना पूरी तरह से बंद करो। नंबर 7, घर पर तेल घी मत खाओ और मांस अंडे मछली मत खाना। मैंने हाँ तो बोल दिया, फिर डरते डरते सवाल पूछा, डॉक्टर साहब एक्चुअली मुझे क्या हुआ है? तब डॉक्टर ने कहा, तुम्हें हुआ कुछ नहीं है, मार्केट में काम धंधा नहीं है, मद्दी बहुत छाई है, तुम्हारी इनकम वैसे भी कम है, बीमार हो गए तो इलाज झेल नहीं पाओगे। गुप्ता जी के पड़ोस में सत्यनारायण कथा की आरती हो रही थी। आरती की थाली गुप्ता जी के सामने आने पर गुप्ता जी ने अपने जेब से छाट कर कटा फटा 10 रुपए का नोट कोई देखे नहीं ऐसे डाला। वहाँ अत्यधिक ठसाठस भीड़ थी। गुप्ता जी के कंधे पर ठीक पीछे वाली आंटी ने थपकी मारकर गुप्ता जी की ओर 2000 रुपए का नोट बढ़ाया। गुप्ता जी ने उनसे नोट लेकर आरती की थाली में डाल दिया। गुप्ता जी को अपने 10 रुपए डालने पर थोड़ी लज्जा भी आई। बाहर निकलते समय गुप्ता जी ने उन आंटी को श्रद्धापूर्वक नमस्कार किया। तब आंटी जी ने गुप्ता जी को बताया कि 10 का नोट निकालते समय आपका 2000 का नोट जेब से गिरा था, वही आपको वापस किया था। गुप्ता जी कोमा में हैं। बोलो सत्यनारायण भगवान जी की जय। नई शादी के बाद पति ने पत्नी का फ़ोन नंबर इस नाम से सेव किया, माई लाइफ। 1 साल बाद उसने नाम बदल कर लिखा माई वाइफ। 2 साल बाद उसने फिर नया नाम रखा होम। 5 साल बाद उसने फिर से नाम बदला हिटलर। 10 साल बाद इन सभी नामों को साइड कर उसने फिर नया नाम रखा रॉन्ग नंबर। एक आदमी की बीवी किडनैप हो गई। किडनैपर्स ने उसके पति को कॉल किया, अगर आज रात तक पैसे नहीं दिए तो तुम्हारी बीवी को मार देंगी। पति खामोश रहा। दूसरे दिन फिर फ़ोन आया, अगर आज रात तक पैसे न दिए तो तुम्हारी बीवी के टुकड़े टुकड़े करके चील कौवों को खिला देंगी। पति खामोश रहा। तीसरे दिन फिर फ़ोन आया, अगर आज रात तक पैसे न दिए तो तुम्हारी बीवी तुम्हें सही सलामत लौटा दी जाएगी। पति, पैसे बोल साले, डराता किसको है?